जब भी हमारे माइंड में नेचर्स का इमेजिनेशन होता है तो हरियाली, पौधे और फूलों का दृश्य ही ध्यान में आता है। अगर आपका इंटरेस्ट पेड़ पौधों के बारे में जानने में दिलचस्प रखता है तो आपको अपनी इसी रुचि को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि हमारा जीवन विज्ञान के बिना अधूरा सा है। आज के टाइम में हर चीज में साइंस का यूज हो रहा है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। स्कूल के टाइम में कई स्टूडेंट का इंटरेस्ट साइंस सब्जेक्ट की ओर होता था। इसके लिए वे 11th में साइंस सब्जेक्ट ले भी लेते थे, लेकिन 12th पास करने के बाद कौन सा कोर्स करें यहीं पर उनका डाउट रह जाता था। बीएससी बॉटनी कोर्स करें या नहीं, थोड़ा सा डाउट बना रहता था। यदि आपका इंटरेस्ट साइंस में है और साइंस में भी आप पेड़ पौधों के विज्ञान में इंटरेस्ट रखती हैं तो बीएससी बॉटनी से करना आपके लिए सही चुनाव होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बीएससी बॉटनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बाकी हम एमएससी बॉटनी के बारे में डिटेल में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटनी क्या होता है ये जान लेते हैं। बॉटनी से जुड़ी पढ़ाई पौधों की साइंटिफिक स्टडी है जिसमें पौधों के काम करने का तरीका, पौधों की प्रजातियों को देखकर पहचानने की कला, पौधों में आपस में समानता और उनके सही गलत उगने की जगह, उन्हें कैसे यूज किया जाता है और उनके बढ़ने का पूरा प्रोसेस इसमें इंक्लूड रहता है। तो ये तो हो गई बॉटनी की बात। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फादर ऑफ बॉटनी थे कौन। तो फादर ऑफ बॉटनी थे थियोफ्रास्टस। इनके द्वारा ही सबसे पहले प्लांट्स पर स्टडी की गई थी। चलिए अब थोड़ा सा बीएससी बॉटनी के बारे में जान लेते हैं। बीएससी बॉटनी 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसके अंदर आप पेड़ पौधे, एल्गी, फंगी, साइंटिफिक स्टडी सिखाई जाती है। इस कोर्स में आपको पेड़ पौधों की स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, डिसीज, फिजियोलॉजी और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। बीएससी बॉटनी में एडमिशन कैसे लें? तो बीएससी बॉटनी में एडमिशन लेने के लिए आपके 12th के मार्क्स के आधार पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग टाइप के एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसमें से किसी एक का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना रहता है। बीएससी बॉटनी करने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 12th होने चाहिए। 12th में आपके पास पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप बीएससी बॉटनी से करने के बाद जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ जॉब प्रोफाइल बता देती हूँ। तो आप प्लांट पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, नर्सरी मैनेजर, प्लांट एक्सप्लोरर, फार्मिंग कंसल्टेंट, फॉरेस्टर, बॉटनिस्ट और इकोलॉजिस्ट। अगर आप बीएससी बॉटनी से करने के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर आप एमएससी बॉटनी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए अब जान लेते हैं एमएससी बॉटनी के बारे में। एमएससी बॉटनी 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। इसमें आपको कई सारे पौधे, जीव विज्ञान के सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में जानना होता है। इसमें कई सारी रिसर्च के बारे में आपको बताया जाता है जिससे स्टूडेंट को इस फील्ड में रिसर्च करने के लिए इंकरेज किया जाता है। एमएससी बॉटनी करने के लिए एलिजिबिलिटी देखें तो बीएससी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। चलिए अब एमएससी लेवल के कोर्सेज यानी कि मास्टर लेवल के कोर्सेज भी आपको बता देती हूँ। तो बॉटनिस्ट बनने के लिए मास्टर लेवल के कोर्सेज इस टाइप के हैं। आप मास्टर ऑफ साइंस इन प्लांट ब्रीडिंग में कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी इन सस्टेनेबल प्लांट हेल्थ में कर सकते हैं, एमएससी इन बायोडाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स में कर सकते हैं, एथनोबॉटनी इन एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस इन बॉटनी, एमएससी इन प्लांट डाइवर्सिटी, एमएससी प्लांट जेनेटिक्स एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आप एमएससी बॉटनी करने के बाद और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप डॉक्टरल लेवल के भी कोर्स कर सकते हैं, जिनमें से है पीएचडी इन प्लांट साइंस, पीएचडी इन बॉटनी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन प्लांट्स बायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, डॉक्टर ऑन फिलोसफी इन प्लांट साइंस, पीएचडी इन मॉलिक्यूलर प्लांट साइंस, पीएचडी इन एनिमल एंड प्लांट साइंस, पीएचडी इन प्लांट डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। इन कोर्स को करने के लिए टॉप यूनिवर्सिटी देखें तो मैं आपको टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी बता देती हूँ जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, आप देख सकते हैं। मैं आपको टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी भी शो करा देती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं और इन्हें गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं एमएससी बॉटनी के करियर स्कोप पर, जिनमें सबसे पहला है बायोफिजिसिस्ट। जो स्टूडेंट फिजिक्स और बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वह बायोफिजिसिस्ट के फील्ड में बेहतर करियर बना सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट फॉरेंसिक लैब, केमिकल कंपनीज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ड्रग्स मैन्युफैक्चर, इस टाइप की कंपनियों में है तो यहाँ पर भी जॉब ऑप्शन मौजूद हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका टैक्सोनॉमिस्ट।
इस फील्ड में पौधों को डिटेल में जाना जाता है। पौधों की प्रजातियों की पहचान की जाती है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। अगर आप टैक्सोनॉमिस्ट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्चर। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना पसंद है, आपको नए नए पौधों के बारे में जानने में इंटरेस्ट है कि कई पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कैसे उगे हैं, उन पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वीट साइंटिस्ट, जिसको हिंदी में खरपतवार कहते हैं। इसमें बॉटनी वाले एलिजिबल होती हैं। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका एथनोबॉटनी। इसके अंदर भी कई सारी पोस्ट आपको मिल जाती हैं, तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको कई सारे जॉब के ऑप्शन मिल जाएंगे। और लास्ट आ जाता है आपका बॉटनिस्ट। अगर आप बॉटनिस्ट बनना चाहते हैं, एक ऐसा साइंटिस्ट जो पौधों की स्टडी करता है, उनका स्ट्रक्चर, फूलों की गहराई, उनके यूज को देखता है या रिसर्च करते हैं, उनको बॉटनिस्ट कहते हैं। आजकल मेडिकल इंडस्ट्री में एक बॉटनिस्ट की मांग काफी बढ़ चुकी है। इसके अलावा अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप MSc बॉटनी से करें, उसके बाद B.Ed करें, उसके बाद आप बॉटनिकल लेक्चरर बन सकते हैं और इसके बाद आप KVS और NVS में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करके ज़रूर बताएं, और अगर इस वीडियो के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप चाहे तो हमें FB और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।